अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक और विलिंग वेज के फोरम से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए हर मंडे की शाम को लेकर इसी फोरम पे हम हाजिर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये महीना, दिसंबर का महीना, सर्दी का महीना अच्छा गुजरा होगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये साल के जो दिन बाकी रह गए हैं उनमें कुछ असबाक, कुछ ना कुछ जो भी हुआ उससे एक अच्छा सबक सीख कर आप आगे बढ़ेंगे। किसी भले मानस ने ये कहा है, किसी अक्लमंद ने ये कहा है कि एक्सपीरियंस इज़ व्हाट यू गेट व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। यानी जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो चीज़ आपको ना भी मिले जिसकी आप तगोदौ कर रहे थे, जिसकी आपने तमन्ना की थी, तो कम अज़ कम आपको तजुर्बा तो हासिल हो जाता है। और तजुर्बे का कोई मोल नहीं है, तजुर्बे का कोई और नेमुल बदल नहीं है। जिन लोगों को तजुर्बा हासिल होता है वो पहले जैसे हरगिज़ नहीं रहते हैं, बल्कि वो पहले से या तो बेहतर या फिर कुछ तब्दीली ज़रूर आ जाती है। आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बातचीत करने वाले हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटी सी बात जो मैं आपसे कहूँगा, एक छोटा सा लफ्ज़ जो कि दो हरूफ पे मुश्तमिल है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही गहरे नकूश छोड़ सकता है। इससे पहले कि मैं इस पे मज़ीद बातचीत करूं, मैं आज प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद हैं उनसे आपको तारुफ़ कराता चलूं। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मिस नादिया शेख और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वसीम खान साहब। और वसीम खान साहब भी हमें एक गाना सुनाएंगे आज और मिस नादिया भी एक गाना सुनाएंगी। पहले मिस नादिया का गाना सुनेंगे और प्रोग्राम के आखिर में वसीम खान साहब का। ख़वातीन हज़रात, जो मैं आपसे बात कह रहा था प्रोग्राम में कि मैं आज NO नो पे बात करूँगा, नून हे ना पे बात करूँगा। ये जो ना का लफ्ज़ है, ये जो नो का लफ्ज़ है, आइए हम आपसे भी पूछते हैं कि आप इसके मुतालिक क्या कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको नो कहने में कितनी मुश्किल होती है या नहीं होती। और मेरे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं उनसे भी पूछते हैं कि इनको नो कहना किस कदर मुश्किल लगता है। मिस, ये बताइए कि नो कहना आपको मुश्किल लगता है या नहीं? समटाइम्स लगता है और समटाइम्स मैं कहती हूँ अच्छा चलो मुश्किल लग भी रहा हो तो कहती हूँ ओके। मुश्किल कर भी लग भी रहा हो तो आप नो कह लेती हैं? हाँ जी। जी, यही मैंने कहा। अच्छा वसीम साहब, आपको नो कहना ज़्यादा मुश्किल लगता है या यस कहना ज़्यादा मुश्किल लगता है? सर यस मुश्किल है। यस कहना मुश्किल लगता है, नो आसान है। अच्छा, देखिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ गए। चलिए मैं थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डालता हूँ ताकि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके सियाको सबाक, उसके परतौ, उसके पन्ने मज़ीद खुलें ताकि हमें समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हाउ टू गेट टू यस। हम यस तक रसाई कैसे हासिल कर सकते हैं, हम निक्की जई हाँ कैसे ले सकते हैं, यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं। फिर हम वो बात करेंगे जो हमने आगाज़ में की है, क्योंकि इनका एक तसलसल है, इनका स्टेप वाइज, इनका कदम ब कदम एक रिश्ता है। ओके, आपके दिल में एक बात आई, मेरे दिल में एक बात आई, आपके दिल में आई, हम ये चाहते हैं कि जो बात हमारे दिल में आ गई है, जो जी में आ गई है, उस पे दूसरा शख्स भी कहे आमन्ना सदकना, यस यस यस। क्या जब भी आपके दिल में कोई बात आती है और आप अपना मतमाए नज़र, अपना मंशूर, अपनी दरख्वास्त, अपने दिल की आवाज़ जब दूसरे के सामने रखते हैं तो क्या हमेशा यस आती है? नहीं।
तो फिर वो जो एक बैरियर है, जो एक हर्डल है, जो एक रुकावट है, जो आपकी मतलूबा ख्वाहिश और दूसरे की हाँ में है, उसको अबूर कैसे करते हैं? हाउ टू गेट पास्ट नो या हाउ टू गेट टू अ यस? देखिए, जब हम किसी से कोई जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि हमारे दिल में कोई बात आई है, तो हमें मतलब एक सिनेरियो तो ये है कि हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा, जिसको हम बात करना चाह रहे हैं वो भी उसको उस पर यस ही बोलें, ये एक एक्सपेक्टेशन है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कुछ सोचते हैं या आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो वी मस्ट बी रेडी फॉर नो एज वेल, कि हो सकती है कि वो मना कर दें। इसके लिए तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पे। लो जी, अब आपने जो बात कही है, मैं इसमें से फिर एक बड़ी मज़े की बात निकलती है। अगर हम ढीली ढाली बात करें और हम पहले से ही तवक्को कर रहे हैं कि हमें नो भी मिल जाएगी, तो आपकी बात में कन्विक्शन, जोर, एफर्ट कैसे आएगी? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं, कॉन्फिडेंस, एतमाद कैसे आएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके दिल में ये कि वो अगला बंदा नो कर देगा तो आप अपनी जो एनर्जी है, जो बात करने की, अपनी बात पूरी तरह कन्वे ना करें। अपने जज्बा तो सच्चा रखें ना, उसमें तो वो तो सच्चे दिल से करें ना बात जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन ज़हन में ये भी तो होना चाहिए कि अगर नो भी होगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लो जी ख्वातीन व हज़रात, मिस नादिया शेख आप ये बता रही थी कि जब आप कहें कि मेरी बात पे कोई यस करे, तो साथ में ये भी ज़हन में रखें कि नो भी हो सकती है, ताकि आपका दिल टू ना हो जाए। अगर टूटे भी तो थोड़ा कम जब आपका दिल जो है अगर नो हो, और आपका दिल जो है बड़ा नाजुक सा है, और दिल जो है वो आपके ऊपर ज़रा सी ठेस लग जाए, तो आप जो है वो ज़्यादा परेशान पशेमान ना हो। हाँ। फियर क्या चीज़ है? डर। डर वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं ना ही ना हो जाए यार, और इसी डर से हमने कहना ही नहीं है, नहीं मैंने नहीं कहना। अब अगर किसी के हलक में गिराह लग गई है, वो बात ना, सीने में पत्थर आ गया है, और उसने अपने दिल की जो बात है वो दिल में ही रह गई, दिल दियां गल्लां दिल च रह गई, तरीका की है वो तो है ना, दिल दियां गल्लां दिल च रह गई। तो उसने दूसरे ने क्या बताया कि दिल दियां गल्लां करांगे नाल बैठ के। वो भी सही है। अब ये देखिए ख्वातीन हज़रात, बड़े गौर से सुनिएगा, जब आप किसी को कोई बात कहते हैं और वो यहाँ है और आप यहाँ हैं, यानी आमने सामने हैं, और आपने इसको एक बात कही और आपने इसको एक बात कही, और दोनों ने जो है ना किसी बात पे इख्तलाफ़े राय हो गया, क्योंकि इख्तलाफ भी तो हो जाता है ना। अगर तो आपकी बात कही हुई पे हाँ आ गई तो ऑल गुड हो गया, बट जैसे मिस नादिया ने कहा था कि ना की गुंजाइश तो होती है। तो अगर इसी से हम एक बात सीखें कि यूं अगर हम बात करेंगे तो ख़राबी है। अगर हम दोनों साथ साथ आ जाएं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर समथिंग, इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग फॉर समथिंग, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, हाउ टू गेट टू अ यस। आप यस कैसे कहलवा सकते हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं, मगर एक पहलू मैं आपको बताता हूँ कि आप किचन में गए और आपका भाई या आपका हस्बैंड या आपकी सिस्टर, कोई भी, वो कहती ये एक लीमू है, ये मुझे चाहिए, आप कहते हैं ये लीमू मुझे चाहिए, कंपीटिंग फॉर द सेम लेमन। अच्छा, अब छीना झपटी हो रही है, नोक झोंक हो रही है, तकरार हो रही है कि मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है। अगर वो आपस में ये पूछ लें कि सिर्फ ये कि ये आपको लेमन चाहिए क्यों, आपने इस लीमू का लीमूड़ा नीमूड़ा नीमूड़ा ये क्यों चाहिए क्यों आपको, तो कुछ बात शायद आगे बन जाए। हाँ, राइट सर। मिसाल के तौर पे जो खातून थी, वो जो भी थी, उन्होंने पूछा गया कि आपको लेमन क्यों चाहिए। उसने कहा कि मैंने एक रेसिपी में लेमन को इस्तेमाल करना है,
और फिर वो जो साहब थे उनसे पूछा गया कि आपने लेमन को क्या, उन्होंने कहा जी मैंने इसको पानी में निचोड़ के लेमनेड पीना है। तो खातून से पूछा कि आपने भी लेमन, अच्छा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दोनों किस तरह से एक यस पे पहुंच सकते हैं कि विन विन डील हो जाए, ना इसका नुकसान हो ना उसका नुकसान हो। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि चीज़ें कम हैं, अगर ये चीज़ इसको मिल गई तो मैं रह जाऊंगा लक टुनु, यानी मुझे नहीं मिलेगी चीज़। तो ये भी तो मुमकिन है कि हम दोनों ही को अपनी मतलूबा चीज़ मिल जाए। हाउ टू गेट टू ए यस। आप मुझे बताइए कि एक लेमन, दो मांगने वाले, दो उसके ख़रीदार, दो उसके चाहने वाले, वो दोनों को लेमन मिल जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल वसीम भाई? आधा आधा कर सकते हैं सर, आधा आधा एक आपने बता दिया कि आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन एक तो वो होता भी बहुत छोटे साइज का, वो आधे आधे का क्या होगा सर? ये देखिए आपने कंसीव किया है कि वो छोटे साइज का लेमन है, बड़े साइज के लेमन भी होते हैं, तो इसलिए एज्यूम ना करें, प्रिजम्पशन ना लें। क्या पता बड़े साइज का लेमन हो, हैं? मिल बांट लेना चाहिए, क्या ख्याल है इतना? हाँ, लेकिन हो सकता है दोनों ने स्कंजबी बनानी हो अलग-अलग। नहीं, तो उसने बता दिया ना, जब पहले सवाल ही नहीं किया था अच्छा। तो पता नहीं था कि स्कंजबीन बनानी है या क्या करना है। एक ने कहा कि मुझे लेमन इसलिए चाहिए कि मैंने उसको रेसिपी में यूज़ करना है, दूसरे ने कहा मैंने उसको निचोड़ के अपनी स्कंजबीन बनानी है। ये तो पता चल गया। तो पहली शर्त क्या है? उसको डिवाइड कर लें, तकसीम कर नहीं, पहली शर्त ये है कि आप पूछें, पता होना चाहिए, जानें चाहिए क्या, जिस चीज़ के लिए फाइट हो रही है उसके चक्कर में ना पड़ जाएं। पहले पूछें कि चाहिए क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये जो सवाल हैं जिनसे पूरी स्टोरी बन जाती है। 5 W's, why, when, whom, what, where and how। सवाल करना बड़ा जरूरी है। हम लड़ना पहले शुरू कर देते हैं, सवाल बाद में करते हैं। ओके। खातून से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लेमन का छिलका चाहिए। ओहो, बचत हो गई फिर। बट क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप जानेंगे नहीं, तो छिलका तो लीमू निचोड़ा तो वो तो लेमन उसमें ग्लास में डाल लिया और पी लिया, उनको छिलका। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन ऑर्डर टू गेट टू अ यस, हाँ के लिए आपको कोई स्विम्बर रचाने के लिए कोई ड्यूअल करने की जरूरत है। एक ड्यूअल चीज हुआ करती थी कि एक ही लड़की से बहुत से शादी करने लोग चले आते थे, तो जो दो मोस्ट सूटेबल पीपल होते थे वो कहती थी तुम ऐसा करो कि आपस में कमर से कमर जोड़ो, ठीक है, और दोनों के हाथों में ये एक पिस्तौल दे देते थे जिसमें कि गोलियां होती थी, और फिर उसमें से 6 गोलियों में से चैम्बर में से निकाल के एक गोली रह जाती थी, और फिर वो कहते थे अब हम इसको घुमाएगी। अब कहाँ गोली है? वो सर वो शोले में भी हुआ है ये सीन। शोले फिल्म में भी उसी की बात मुझे कुछ पता नहीं। बहुत नाइंसाफी है ये। तो वो ऐसे ना दोनों घुमा देते थे और उसमें गोली कहाँ होती थी, और फिर वो ऐसे चलते हुए जाते थे और एकदम घूमते थे और एक दूसरे को टिशू टिशू करते थे। जो चैम्बर में वो टिक 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 दबाते थे, जिसकी गोली पहले किसी को लग जाती थी दूसरा काम तमाम। मगर लाइफ इज नॉट लाइक दैट। लाइफ में आप एक स्वीटी पाई जी यानी कि स्वीट दे के भी गुजारा कर सकते हैं, गोलियां मारना जरूरी नहीं है। साड़ के भी मारा जा सकता है, जिला जिला। देखिए ये आपने बहुत ही एक डिफरेंट एंगल ले लिया है। ये तो मेरे मगर पूछने से पता चलता है। जेलसी करा के भी मार सकते हैं। गोली न मारना। ख्वातीन हज़रात, आपने नोट किया कि जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं तो उसके दिमाग के परतौ खुलते हैं, आपको पता चलता है उसके अंदर चल क्या रहा है। सो एक चीज़ तो आप डन कर लेना कि डोंट जंप टू ए कंक्लूजन। आप किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले
खुद को भी और दूसरे को भी पूरा मौका दें कि वो बात तो करें, हाउ टू गेट टू अ यस। कम्युनिकेशन आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए। और जज्बात को कैसे रखना है? जज्बात को कूल, सर्द कूल नहीं, सर्द नहीं, मगर कोल्ड सर कूल रख लें, कोल्ड ज्यादा हो जाएगा। कूल ब्रेन, कूल माइंड, आई एम अ कूल डूड। हाँ, मगर ज्यादा तेज ना करें जज्बात, क्योंकि जब जज्बात बिफर जाते हैं और स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होती हैं और आपको ये लगता है कि आज बाजी में जित के जानी है, ये बाजी इश्क की बाजी है। जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी, इस जान की कोई बात नहीं। ये एटीट्यूड नहीं चाहिए। ये शायराना सा एटीट्यूड है, बड़ा हैवी वाला। मगर ख्वातीन हज़रात, ज़िंदगी के ज़्यादातर फोरम्स के ऊपर अगर हम बातचीत करें तो हमें वे फॉरवर्ड मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है। इंस्टेड ऑफ लॉकिंग द हॉर्न्स, बजाय सींग फंसाने के, हम अपने मतलूबा नताइज भी हासिल कर सकते हैं। और इसमें गुफ्तगू करनी पड़ती है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, जज्बाती होने से बचना पड़ता है। देन यू गेट टू यस। मैं एक और सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कोई शख्स है जो आपको जानता है और वो आपसे कोई चीज़ मांग रहा है और उसको आप वो चीज़ अगर नहीं देना चाहते तो आप उसको नो कैसे कहेंगे? सवाल आपके लिए। उसको आप नो कैसे कहेंगे? एक शख्स है जो आपको जानता है, आप उसे जानते हैं। देखिए, एक शख्स आपको जानता ही नहीं है, चलें उधर आ जाते हैं, और उसने आपको जो है ना कोई कहा कि आप ये चीज़ मुझसे ले लें, ये चीज़ खरीद लें, तो उसको तो नो कहना आसान है ना। ठाठू रिश्ता, रिलेशन देखेंगे ना कि हमारा क्या है उसके साथ। फोन आपने किया फ़ोन, यू आर सेल्स पर्सन, तो आपने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप ये पॉलिसी ख़रीद लें या आप हमारे बैंक में हमारे जो इन्वेस्टमेंट हाउस में इन्वेस्टमेंट कर दें, मगर आप उसको जानते नहीं हैं। कोल्ड कॉलिंग कर रहा है वो। इट इज़ ईजी टू से नो। अच्छा, आपने सवाल पूछा, आप उसको नो कैसे कहेंगे? अगर आपका जानने वाला है, अगर तो वो पहली दफ़ा कोई सवाल कर रहा है, कोई चीज़ मांग रहा है पहली दफ़ा, हम उससे ऑब्वियसली पूछेंगे उसकी नीड के क्यों चाहिए ये चीज़, क्या है, कितनी ज़रूरत है, फिर हम उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, फिर गुफ्तगू तो हुई ना, गुफ्तगू करेंगे उसके साथ। मगर अमूमी तौर पे गड़बड़ तब होती है जब हम सीधा टका सा जवाब देते हैं। एनालाइज करना ज़रूरी है। नगल ये जो स्टाइल है ना, सपोज अगर आपने किसी को कुछ, सपोज आपसे कोई आपके घर लोन लेने आया, आपसे पैसे मांगने के लिए आया, ठीक है, आपने दिल में बना ली बात कि आपने उसको नहीं देनी, ठीक है, आप उसको वेलकम कहेंगे, घर में बिठाएंगे, चाय शाय पिलाएंगे। मगर कुछ लोगों को मिस नादिया ये डर होता है कि अगर हम ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो वो ज्यादा चौड़ हो जाएगा। नहीं, अगर तो आप उसको जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि वो चौड़ होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर वो चौड़ होने वाला हो तो फिर क्या करें? तो फिर आप उसको बुए तो ही, अब क्रेडिबिलिटी अगर उसकी नहीं अंकल है घर पे नहीं, बिहार जिसको कहते हैं, अगर नहीं है उसका आपके साथ, तो फिर आप उसको सीधी तरह मना कर सकते हैं। नो इशू। पहले तो आप उसकी, मैंने कहा ना, अगर पहली दफा है तो फिर आप उससे बात। अच्छा, अब चलें आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बचाना है और नो भी कहनी है। कितना मुश्किल सवाल है, जिंदगी में ऐसा हो जाता है। अच्छा, देखें, रिश्ता लेके कोई आ गया, बुए ते आ गया, हाली जंज नहीं आई, मगर बुए ते आ गए, तुसी कहना नहीं ऐसे अपनी धी का रिश्ता नहीं देना, मगर फूफी जी आ गई हैं, फूफी जी, रिश्ता जो है ताल्लुक भी नहीं खराब करना और नो भी कहना। वसीम भाई जो है, पढ़ रही है, कोई बहाना कर देंगे, कोई ऐसे ही बात बना देंगे, तारीख दे देंगे, मशवरा हम आपसे करेंगे बात इस बारे में, हमें गौर करने दीजिए, हम सोचेंगे। अच्छा, आप ये समझे, बताएं मुझे कि हम जब अकेले ना कहते हैं तब आसान होता है, या अगर कोई दूसरा 2-4 बंदे हों उनको ना कहना मुश्किल होता है, और अगर 2-4 बंदे हमारे साथ हमारा मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले हों तब आसान होता है?
जब बहुत सारे लोग होते हैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर तो ऑब्वियसली आपको नो कहना थोड़ा मुश्किल होता है ये ओवर चीज़। होती ना उसमें। आई वाह। और अगर आपकी तरफ के लोग हों ज्यादा तो आपके लिए इजी होता है। तो इसका मतलब है कि नंबर्स में भी कोई गेम होती है, नंबर्स गेम भी होती है। अगर आपने नो कहना है, अच्छा नो कहने से दूसरे को चोट तो लगती है ना, तो वही जो बात आप कह रही थी कि अब आपने जब नो कहनी है तो ठा करके नो ना कहें वरना ताल्लुक खराब हो जाए। खराब होगा। नो तो आपने कहनी है, तो अब थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी चाहत, थोड़ी सी उल्फत, थोड़ा सा रख रखाव, ताकि अगर आप किसी को ना भी कह रहे हैं तो फिर बाद में उनको थोड़ा सहला भी तो दें। डू यू बिलीव दैट? यस आई बिलीव। अच्छा, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये वैसे तो आसान सी हैं, करना उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा। अगर ये चीज़ें लोग ऑब्जर्व करने लगें तो उनके ताल्लुकात ख़राब ना हो। अच्छा, जब आप अपनी मर्जी के खिलाफ हाँ कह देते हैं, अपनी मर्जी के खिलाफ दबाव में कहना कुछ चाह रहे थे और मुंह से निकल गया ओके, हाँ, यस यस कह रही। पहले जो आपने उनको कह दिया नो तो उनको बुरा लगा, अब आपने कहना था ना और कह दिया यस, अब किसको बुरा लगा? सामने वाले को। नहीं, अब तो आपने उनकी बात पे कहना ना था, कह हाँ दिया, तो आपको अपने दिल को बुरा लगेगा ना। अच्छा, इसके साथ आपने कितनी देर रहना है? कितनी देर रहना है? अपनी जो वो जो बंदा है खुद जिसने ना कहना था और मुंह से निकल गया हाँ, उसके साथ कितनी देर रहना है? उस बंदे के साथ या बंदी के साथ जिसने कहना ना था और कह हाँ दिया? पता नहीं। हर वक्त ही रहना है, उसके बाद आपने उसी के साथ हर वक्त रहना है, क्योंकि आप वो तो खुद है। और आपने अपनी मर्जी के खिलाफ कह दी तो हर वक्त आपको क्या ख्याल आएगा? ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ। विद कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आज, वो आपको ख्याल क्या आएगा कि यार मैं तो कहनी सी ना तो मैं कहती हाँ। हर वक्त आप एक टेंशन। अच्छा, आपका अंदर जो है ना ऐसे है जैसे पहले भरा हुआ था कटोरा, तो अब वो खाली होने लग गया। तो जब आप खाली हो जाएंगे और वो बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आपने हाँ किया, तो एक सर्टन आप लोगों का तालमेल बनेगा, आपने कमिटमेंट दी है, आपने यस की है, मगर आप अंदर से खाली हो रहे हैं क्योंकि आपने अपनी मर्जी मंशा के खिलाफ हाँ कह दी है, कहनी आपने ना थी, आप अंदर से खाली हो रहे हैं। तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा विस क्या होती है? जहर। तो अब आप स्प्यू क्या करेंगे, निकालेंगे क्या? वो आपसे अच्छे की तवक्को कर रहा है, आप हाँ कर चुके हैं उसी बेस पे। It's not a good idea to say yes वो where you want to. चीजें। It's not a good idea to say yes where you wanted to say no. No, अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मतलब क्या आप अंदर से फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको उस बारे में? फिर आपने ये कहा कि आपको दूसरे से बातचीत करनी चाहिए ताकि इफ़हाम व तफ़हीम हो जाए। अगर आप रेडी नहीं हैं यस कहने के लिए और आप नो की जो है नो की तरफ अभी रेडी नहीं है, पावरफुल नहीं है, आई डोंट फील दैट सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको फिर टाइम चाहिए। गिव योर सेल्फ टाइम, ताकि आप सोच समझ के जहन लगा के फिर यस कहें, और अगर नो कहना है तो नो के लिए आपके पास टाइम इज ऑफ एसेंस। वक्त लेना, सोच समझ के फैसला करना, हाँ या ना, दोनों में जो है। अगर कोई आपको कोई चीज़ बेचना चाह रहा है और आप वो ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं और आपने ख़रीद ली, आप एक सेल्स पर्सन है, वो आपको एग्रेसिव हो रहा है, वो आपको कह रहा है कि अगर ये अभी आपने ना ख़रीदी तो ये टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको 50% रियायत नहीं मिलेगी, लिमिटेड ऑफर वाला चक्कर। तो कई दफ़ा हम फोर्स्ड बाइंग कर लेते हैं, हम कहते हैं ये एक ख़रीदो साथ में 2 मिलेंगे, हालांकि में पहली चीज़ भी नहीं चाहिए होती। वो कहते हैं कि आप ये ख़रीदें, आपको हम देंगे 500 रुपये में, और ऊपर लिखा होता है कि इसके पहली कीमत थी 1000 रुपये। अगर आप वो लेबल उतार के देखें तो उसकी कीमत पहले 450 रुपये थी, ऊपर उन्होंने एक और लेबल लगाया जिस पे कांटा लगाया 1000 पे और नीचे 500 लिख दिया।
मार्केटिंग टैक्टिक्स बेसिकली। तो पहले सोचें अच्छी तरह कि आपने यस कहनी है या नो कहनी है, मगर जब भी इफ़ यू वांट टू हेयर यस फ्रॉम द अदर पर्सन तो पहले उससे ताल्लुकात बनाएं, उसकी और नीड्स के मुतालिक देखें, उसकी वांट्स के मुतालिक देखें। आप देखें कि क्या ट्रेड ऑफ आप कर सकते हैं, आप दे कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेमन को चाहने वालों को दोनों ही लेमन चाहिए, एक को छिलका और एक को उसका रस भी तो चाहिए हो सकता है। ऐसी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा होता है कि हम जिस चीज़ के लिए झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, असल में हमारी नीड थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ये अया होना, ये वाज़े होना, ये जान लेना कि हमारी नीड क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इन दैट फैशन, इन दैट वे वी कैन रीच टू अ विन विन, अ म्यूचुअल यस, जो आपका भी फ़ायदा हो, दूसरे का भी फ़ायदा हो। और जहाँ पे आपने ना कहनी है वहाँ पे हाँ कहने से आपका अंदर का खाली हो जाएगा और बाद में आप बुरा महसूस करेंगे। इसलिए सोच समझ के टाइम लीजिए और मशवरा ले लीजिए, क्योंकि नंबर्स में पावर होती है, ताकत होती है। आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। और जो लोग असर्ट करते हैं, एग्रेसिव पुश करके सेल करते हैं, उन लोगों से जितनी साइकोलॉजिकल है कि आपके ऊपर जितनी कोई चीज़ थोपी जाए, आप फ्री विल से, अपने दिल से अगर वो चीज़ ना लें तो फिर मसला ये होता है कि यू डोंट फील गुड अबाउट इट, यू फील रिजेंटमेंट। आप वो चीज़ ले तो लेते हैं मगर हर वक्त वो आपको तंग करती रहती है, क्योंकि आपने अंडर प्रेशर वो चीज़ खरीदी है। सो कई दफ़ा कहते हैं सेल्स में ये टैक्टिक्स काम करती हैं कि आप किसी को प्रेस करें, टाइम से प्रेस करें, पैसों से प्रेस करें। नहीं, आप उनको रीज़न्स से देखें कि उनको उस चीज़ की अगर ज़रूरत है तो उनको उसके फ़ायदे बताएं, अफादियत बताएं और फिर वो चीज़ उनको सेल करें, ताकि वो आपके लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाए। कुछ कंपनीज तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी देती हैं ताकि तो कस्टमर देखिए, उनके देखें कि ज़रूरत है, नीड है और बाद में उनको किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। तो ये चीज़ सेल्स में भी काम आती है। ये चीज़ जो है, क्योंकि जब आप कोई किसी को जज्बात में देखिए, कई दफ़ा लोगों को सिर्फ मटेरियल चीज़ नहीं चाहिए होती, उसके साथ जो फीलिंग है, असल में दे वांट दैट फीलिंग, एसोसिएशन जो है और फीलिंग जो है। तो आप उसको एक गुड स्माइल दे सकते हैं, आप उसको एक अच्छी बात कह सकते हैं। आप जैसे खाना खाना है, खाना तो हम सभी खाते हैं, मगर रेस्टोरेंट्स में जाके हम एक अच्छी जगह पे एक अच्छी एम्बियंस में खाना क्यों पसंद करते हैं, जबकि वो पैसे भी ज़्यादा लेते हैं? बिकॉज उसके साथ जो फीलिंग एसोसिएटेड होती है, फैमिली फीलिंग। जब हम फैमिली के साथ जाते हैं या वैसे फैमिली हो सकता है कि वो अभी बनी ही ना हो, अभी फैमिली बनाने का आप सोच रहे हो, फिर भी फीलिंग्स ही है वो ना? फीलिंग की बात है, फैमिली की बात नहीं है। अच्छा, फैमिली तो अभी है कि नहीं है ये नहीं पता ना। ओके। अभी तो वो पहले चेकआउट हो रहा है, मगर it's the kind of feeling that counts. Feelings are very important. Feelings cannot be trampled. वनी आप फीलिंग के ऊपर पाँव रख के नहीं गुजर सकते। ये बहुत अहम बात। तो पहले हमने क्या बात की थी, हाउ टू रीच अ यस, हाउ टू गेट टू अ यस, हाँ तक कैसे पहुँचे। उनके मुँह से कैसे सुने निक्की जई, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सो आप बातचीत करते हैं, नंबर्स में जाते हैं, आप उनको मौका देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और बात की कि जहां हमने हाउ टू से नो, यानी जहां नो कहना है वहां पे नो कहना है। अच्छा, ये जो नो वाला मसला है ना वसीम भाई, ये बहुत अहम है। कादिली व्हाई? ये जो नो वाला मसला है ये बहुत अहम है। वो सबसे अहम बात जो आज के प्रोग्राम में मैं करने वाला हूँ वो है नो। अभी आपने खुद बताया प्रोग्राम में कि जब आप नो कहना चाहते हैं मगर आप किसी लिहाज या किसी भी वजह से नहीं कहते हैं, तो आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है जो आपको हमेशा ही तंग करता रहता है। ये चीज़ तो सबसे पहले खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। मतलब आप अच्छा, क्या मुझे एक सोचते बात बताइए मिस, आप एक ज़बरदस्त अच्छी गायक हैं, अगर आप सिर्फ वो सुर लगाएं
जो करेक्ट हों। कोशिश तो यही करते हैं। मैं अर्ज सुने ना, सिर्फ वो सुर लगाएं जो करेक्ट हों और वो तमाम सुर ना लगाएं जो इनकरेक्ट हों, तो बाकी क्या बचेगा? सही सुर बचेंगे। तो यही चाहती है ना हम जिंदगी में, जब वो तमाम चीज़ों को यस कहते हैं जिनको हमें यस नहीं कहना चाहिए, तो हम अपनी ज़िंदगी की लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड स्ट्रक्चर को उन चीज़ों से, क्लटर से भर लेते हैं जो हमें असल में नहीं चाहिए थी। किसी का गाल लाल देखे तो हमने भी अपने गाल लाल कर लिए, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमें ये पता चल जाए, अंदर झांकी लगाएं हम, जिस तरह से अभी सीज़न दूर है मगर जैसे एक कप्पो ते निकलन लाल, यानी कि तरबूज जो है वो अंदर से लाल सुआ है या नहीं, ये जब आप ताकी लगा के देखते हैं तो पता चलता है कि ये ओवर राइप तो नहीं है, ये अंडर तो नहीं है। अपने अंदर झांकना सीखें और ये जानें कि हर चीज़ को हाँ हाँ नहीं कहना, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को हाँ कहेंगे तो फिर सुर वो भी लगेंगे जो गलत हैं। अगर आपने मुजस्समा बनाना है, एक पत्थर आपके पास है, तो उसमें से तमाम वो पत्थर हटा दीजिए जो आपके मुजस्समे में नहीं चाहिए, तो जो बाकी बचेगा वो शाहकार होगा। हमारी ज़िंदगी का इस वक्त अलमिया ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लोगों के पास मटेरियल हम देखते हैं और हम वो तमाम चीज़ें हासिल करने के पीछे दौड़ने लगते हैं, सरपट दौड़ने लगते हैं, जो कि हमें चाहिए भी नहीं। तो हमें अंदर जाके, अपने अंदर, मन के अंदर डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, अपने अंदर झांकें कि चाहिए क्या। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो प्लीज लर्न टू से नो एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस, बट व्हेन यू से नो टू अदर्स दे गेट हर्ट। सो इन सेइंग नो, जब आप ना कहते हैं तो ये जान लीजिए कि उनको असल में चाहिए क्या था, ताकि कुछ ना कुछ उनको जा दे दें। वो कहते हैं कि मेरे घर जितने मेहमान आते हैं मैं खुश होता हूँ, मेरे घर से जो भी मेहमान जाते हैं मैं खुश होता हूँ, जो आते हैं उनको इसलिए खुश होता हूँ कि मुझे पसंद होते हैं, जो जाते हैं उनसे इसलिए खुश होता हूँ कि उनके जाने से खुश होता हूँ। तो आप ये जान लीजिए कि आपके जो चीज़ें आ रही हैं, डू यू रियली नीड देम और नॉट, और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं, क्या उनके जाने से बाहर आएगी, जगह क्रिएट होगी, क्लटर तो नहीं क्रिएट होगा, दिमाग का क्लटर तो नहीं क्रिएट होगा, दिमाग की दही तो नहीं बन जाएगी। इतनी चीज़ें आ रही हैं। सो लर्न टू से नो एंड से इट राइटली एट द राइट टाइम एंड यू विल बी अ हैप्पी पीसफुल पर्सन। आप एक खुशगवार जहन के साथ एक मुतमईन नफ्स मुतमइन्ना बन सकते हैं when you have learned to say no. So we started with one point, how to reach a yes. आपने कैसे दूसरे से हाँ निकलवानी है, इस पे हमने बात की। हमने ये सोचा कि जहाँ पे हमने ना कहनी है वहाँ पे हाँ ना कहें, और हमने ये बातचीत की कि हम ज़िंदगी में ये सीखें और जानें और माने कि हमने हर चीज़ पे आहो आहो हाँ हाँ नहीं कहना, हमने नो कहना, बिकॉज वी से येस टू सो मैनी थिंग्स दैट वी डोंट इवन नीड। तो हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए, हमें अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या चाहिए और क्या नहीं, ताकि ज़्यादा चीज़ों को हम, वॉरेन बफे दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है, और वो कहते हैं कि जब मैंने कोई फ़ैसला करना होता है और मुझे ऑफ़र्स आ रही होती हैं, तो मैं तकरीबन 1000 ऑफ़र्स को ना 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 कहता हूँ, तब जाके उनमें से एक ऑफ़र को कहता हूँ हाँ। इफ़ यू से येस टू सो मैनी थिंग्स यू विल बी कंफ्यूज्ड। आपके कान जो हैं उनका फ्यूज़ उड़ जाएगा और यू विल बी कंफ्यूज्ड। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप सोच समझ के यस कहें, सोच समझ के।
आज के प्रोग्राम की हम तीसरी और आखिरी बात ये करेंगे कि पावर ऑफ पॉजिटिव नो क्या है। आप नो भी कहें और दूसरा के वाह 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 वाह, क्या बात कही है, सुभान अल्लाह। कैसे कहते हैं वसीम साहब आप? ऐसे ही सर वो जरा कहें जैसे आपको पसंद जब कोई चीज़ वो जैसे मतलब कि हमने नो कहना है और एक चीज को हम नहीं कर रहे तो उसे हमने नो कहना, और वो अगले वाला बंदा भी मुतासिर हो आपके कहने में कि वो कहे जी बड़ा अच्छा किया जी, आपने मुझे बचा लिया, कुछ इस टाइप का कि मैं आपकी वजह से बच रहा हूँ, देख लें आपने मेरे साथ, कुछ इस तरह का मसाला। अच्छा देखिए वसीम भाई, अगर कोई किसी को ड्रग्स ऑफर करे और वो हाँ कर दे, गुड है? नहीं सर, उसकी किसी को कोई रिश्वत ऑफर करे, वो हाँ कर दे, गुड है? अगर कोई करप्शन कर रहा है और उसमें कोई कहे कि ठीक है मैं तुम्हारा साझेदार हूँ, एनीथिंग, बुरी बात, दैट इज मुआशरती तौर पे गलत, रिलीजियसली गलत, मॉरली गलत, कल्चरली गलत, शरीयतन गलत, वाह, कानूनन गलत। बिल्कुल। उस पे हाँ कहनी बनती है कि ना कहनी बनती है? जाहिर है ना। अगर लोग सही जगह पे अपनी पॉजिटिव नो कहना सीख लें तो कितनी मुश्किलात से बच। बिल्कुल सर। ये है वजह जिसलिए मैं आज ये यस और नो के चक्कर में आपको डाला हुआ है। मगर जो इसकी आज के प्रोग्राम की हम आखिरी बात करेंगे उससे पहले यस कहनी है आपने। हाँ जी, अब मिस करना यस आ गया गाना। चलें। आर यू ऑल सेट? क्या चीज़ मिसिंग है? ये वाला माइक का वॉल्यूम अगर बंद ये वाले का बंद कर दिया, देखिए कर दिया। हेलो 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 राइट। जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी, आजा लग दिल जानी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम।
वेरी नाइस, आपने बड़ा इंसाफ से गाया। थैंक यू सर। आज मुझे आप इंसाफियन लगी। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया, वंडरफुल। लो जी ख्वातीन हज़रात, बीच में तड़का गाने का भी लग गया। और आज का जो मौजू था जिस पे हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में ऐसे कई दो राहें आएंगे जहाँ पे आपने ये फ़ैसला करना होगा कि आपने हाँ कहनी है या ना कहनी है। जब आप हाँ कहते हैं या आप चाहते हैं, आपका दिल चाहता है कि मेरी बात पे जो भी सवाल मैंने सामने रखा है, जो भी मैंने ख्वाहिश का इजहार किया है, मुझे हाँ सुनने को मिले, तो उस हाँ तक पहुंचने के लिए पहले अंदर झांकें कि जो चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हैं वो आपको ज़रूरत भी है, या आपकी वो ख्वाहिश है या वो आपकी ज़रूरत है, नीड है या वांट है। तो फिर आप लोगों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपका अच्छा पहले से करीबी ताल्लुक़ होता है वो आपको ना कहने में दिक्कत मुश्किल महसूस करते हैं। सो अगर आप वाकई यहाँ सुनना चाहते हैं तो पहले पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख और एक सिलसिला, एक राब्ता उस्तवार रख। दूसरी बात यह है कि आपने अगर किसी के कहने में आकर, प्रेशर में आके हाँ कह दी, कहना ना थी, तो आप जितने दिन गुजरते जाएंगे उस हाँ के साथ जो आपके दिल से नहीं निकली, हो सकता है कि वो आपके ऊपर भारी पड़े। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप रियलाइज़ करें कि हाँ यार ये तो गुड आइडिया था, इसमें फ़ायदा है, मगर आपको ये एहसास अगर नदामत का हो रहा है कि मुझे कहनी ना चाहिए थी, मैंने कह हाँ दी है, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल होती जाएगी, कठिन होती जाएगी, ये बोझ बढ़ता जाएगा, आपके दिमाग को चौके लगेंगे, आपके सीने के ऊपर बोझ आएगा। तो इसलिए सोच समझ के हाँ कीजिए। अगर आप हाँ कहने चाह रहे हैं तो दिल से हाँ कीजिए, खाम खा किसी अंडर प्रेशर हाँ ना कीजिए। अगर आपके पास मशवरे की ताकत है तो लोगों से मशवरा कर लीजिए, वक्त ले लीजिए, जज्बाती फ़ैसला ना कीजिए। ये सब बातें हमने की कि हाँ कहाँ कहनी है, ना कहाँ कहनी है। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो है कि आप ना भी कह दें, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपका ख़ुद का दिल भी ना टूटे, किसी का भी दिल ना टूटे। तो इसके लिए इफ़हाम तफ़हीम, मेरिट्स डीमेरिट्स, यानी थोड़ा सा सोच विचार करनी पड़ेगी, गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से ममालिक कई दफ़ा सींग अड़ा बैठते हैं, एक खित्ते के ऊपर जंग शुरू हो जाती है, या फिर लोगों के माबैन आप एक जॉब सिक्योर करने गए हैं मगर जॉब में आपने पूरी तरह से मालूम नहीं किया, आप सिर्फ उसकी सैलरी के पीछे चल रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो काम आपका पैशन भी है, आपका ज़ौक़ भी है, आपकी स्किल्स भी हैं उसमें या नहीं, तो वो बोझ बन जाएगा। सो आप यस कहने से पहले, जॉब को यस कहने से पहले, कहीं पे भी किसी रिश्ते में जाने से पहले, तिजारत में जाने से पहले, जहाँ पे भी आपने हाँ कहनी है, पहले उसका सियाक़ो सबाक़, उसके गुड एंड बैड पॉइंट्स अच्छी तरह से थ्रैश आउट कर लें, डिस्कस कर लें। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी फेज़ की तरफ कि एक अच्छी नो
कहने का क्या तरीका होता है। जब आपसे कोई ऐसी बात कहता है जो बज़ाहिर आपको अच्छी नहीं लगती, मगर आप एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंचना चाहते हैं, आप एक इफ़हाम व तफ़हीम पे पहुंचना चाहते हैं, आप किसी का रिश्ता ख़राब अपने साथ नहीं करना चाहते, दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो हो सकता है कि जिस चीज़ को आप समझ रहे हो कि ये चीज़ कम है, मुख्तसर है, थोड़ी है, या मुझे मिल सकती है, उसको मिल सकती है, वो ऐसा हो ही ना, उसके हिस्से की कोई और चीज़ हो। यानी कि हो सकता है कि वो आपको कोई चीज़ बेचना चाह रहा हो, वो आपको कोई आपका थोड़ा वक्त लेना चाह रहा हो, आप उसको कुछ अच्छा कह के, उसको वादा फ़र्दा करके, आगे का प्लान बता के आप उसको ले जो है बजाय उसका दिल, तो पहले आप जो भी आपको कहा गया है उस पे आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर उसने बात की है तो आप उसको झटक ना दें, कफ़े जो उसका अपनी जो है उससे पल्लू ना छुड़ा लें, बल्कि आप यस कहें सिर्फ उसकी बात सुनने को। लेट दैट पर्सन एक्सप्लेन टू यू कि वो कह क्या रहा है। अपना अगर उस वक्त आप टाइम डेफिशिएंट है, आपके पास वक्त नहीं है, तो कोई और मौका रख लीजिए जहाँ पे आप उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितने भी आपके पास टाइम है, उसकी अच्छी तवाज़ो करके, उसके अच्छे सलीके से, तरीके से, इज़्ज़त से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आप जब उनकी केयर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, तो उनका बहुत सा जो मसला है वो हल हो जाता है। और आप ये ना समझिए कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि जिसको आप ना कहने वाले हैं उसको आप और ज़्यादा आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि आप अच्छे तरीके से ना कहें। सो से यस फर्स्ट टू लिसन टू दैट पर्सन। जो भी बात आपने कहनी है आप यस कह दीजिए, उसकी बात सुन तो लीजिए। हो सकता है शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। यानी कि जो बात वो कहना चाह रहा है सुन तो लीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि ये बात अच्छी थी, फ़ायदेमंद थी, सूदमंद थी, तो टाइम जो है इज़ ऑफ एसेंस टू टेक अ डिसीजन। हो सकता है कि आपके दस्तक दे रही हो अपॉर्चुनिटी, मौका, तो आप उसको गंवाइए मत, बल्कि अगर उस वक्त आपके पास वक्त नहीं है तो थोड़ा टाइम ले लीजिए। सो से यस इवन टू दैट पर्सन जिसकी बज़ाहिर बात आपको बुरी लग रही है। लिसन टू दैट पर्सन, से यस टू दैट पर्सन टू लिसन। हाँ, अगर वक्त नहीं है, आपको फ़ोन कर रहा है कोई, आपके पास वक्त नहीं है, आपको लगता है वक्त बर्बाद होगा, उनको भी आप कह सकते हैं कि फ़लाँ वक्त पे एट माई कन्वीनियंस आप फ़ोन कीजिएगा, आप आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा। वो ख़ुद कई ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे, हो सकता है वो वापस लौट के ना आए, मगर आपने उनको झटक नहीं दिया। सो से यस। द पावर ऑफ पॉजिटिव नो के हैं 3 हिस्से। पहले जान लें, फिर गुफ्तगू कर लें, फिर उसके बाद अंदर झांक लें और फिर देखें कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। वही चीज़ जो वो आपको दे रहा है, बेच रहा है, आपसे कह रहा है, वो आपको चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसकी चीज़ उसको दे दें, जो आपको चाहिए वो आप ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में जो चीज़ लेके आएँ वो आपको भी ज़रूरत ना हो। सो यस, से यस टू लिसन टू दैट पर्सन, and then with lot of respect and care say no. The power of positive no is कि आप उस चीज़ को ना कह दें जो आपको चाहिए ही नहीं, जो आपका मतमए नज़र ही नहीं, जो आपके अकीदों के मुताबिक नहीं, जो आपके पैराडाइम्स के मुताबिक नहीं, जो आपके बिलीफ सिस्टम के मुताबिक नहीं, जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जो आपकी शब-ओ रोज़ का हिस्सा नहीं है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, जो हमारी असल में ज़रूरत नहीं होती, और हमारा दिमाग, हमारी स्पेस, हमारी ज़िंदगी, हमारा लिमिटेड टाइम, वही 24 आवर्स उन चीज़ों से भर जाते हैं जिनको हम क्लटर कहते हैं, जिसको हम काट कबाड़ कहते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए देन फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू द पर्सन, अदर पर्सन, विद योर माइंड, विद योर फोकस, विद योर मेडिटेशन, विद योर माइंडफुलनेस, और ये सब सुनने के बाद आप अपने नतीजे पर पहुँचते हैं और नो कहते हैं बहुत ही एहतराम के साथ, और फिर एक यस कहते हैं।
पहला यस आपने कहा उसकी बात सुनने को, नो आपने कहा जो आपको नहीं चाहिए था, और आखिरी आप यस कहते हैं अपने आइंदा के रिलेशनशिप को, अपने गोल्डन ब्रिज को, एक सुनहरे जो है आप बनाते हैं उसके साथ एक पुल, ताकि आपने नो कह दिया, आपने उसको मौका दिया अपने दिल की भड़ास निकालने का, अपने दिल की पूरी बात करने का, और फिर आपने एक बहुत ही सोची समझी नो कही जो आपको चीज़ नहीं चाहिए थी, मगर उस नो के बावजूद आपने उसका दिल नहीं तोड़ा, बल्कि आइंदा के लिए आपने उसके साथ एक ताल्लुक़ बनाया, रिलेशनशिप बनाया, क्योंकि इस दुनिया में जाने कब हमें उस शख्स की दोबारा ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है कि जिसको आज आप ना कह रहे हैं, कल उसी के दर पे कल आपको भी उससे कोई काम हो, तो अपना रिलेशनशिप पामाल ना कीजिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आपको उसने ये जाना, आपको उसने ये समझा कि आप उसके किसी काम आ सकते हैं, आप उसको यस कह सकते हैं, आप उसके मददगार हो सकते हैं, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने उसको नो कह भी दिया तो ताल्लुक़ और वास्ते को यस कहिए, आगे के रास्तों को यस कहिए। Yes, to listen to that person, no from the core of your heart, from the bottom of your heart, अपने दिल से नो कहिए, ना कहिए वो चीज़ को जो आपको नहीं चाहिए, और फिर यस कहिए अपने ताल्लुक़दारी को और आइंदा आने वाले वक्त को। ये थी वो एसेंस जिसमें मैंने 3 हिस्सों में बात की। सबसे पहले कि यस तक पहुंचा कैसे जाए, और फिर उसके बाद कि जहाँ पे ना कहनी है वहाँ पे ना भी कहा जाए, और फिर आखिर में पॉजिटिवली मस्बत तौर पे यस कैसे कहा जाए। ये आज के हमारे प्रोग्राम में। अगर आपको इसमें कुछ सूदमंद, फ़ायदामंद अपनी ज़िंदगी के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, अपने अंदर के इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, खुश रखने के लिए और प्रोडक्टिव रखने के लिए और सेटिस्फाइड रखने के लिए, मुतमईन रखने के लिए कोई बात आपने सीखी या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम विलिंग वेज के फ़ोरम से हर पीर की शाम को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, और मतमा नज़र ये होता है कि हमारी बातों से अगर कोई कहीं चेंज, तब्दीली, बेहतरी आ सके तो वो ज़रूर आए, और आपकी फ़ीडबैक हमारी सर आँखों पर है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले मैं मिस नादिया का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत ही अच्छा गाना आपने गाया, और वसीम साहब जो है हमें गाना सुनाएंगे, और आपकी फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए और वसीम साहब से गाना सुनिए। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम
सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी। हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको ज़माना। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको ज़माना। कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। Thank you.